नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आज बात करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे जेल से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि जेल में उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। इस आरोप की सच्चाई क्या है, इस पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सत्ता में बंगाल की जंग में सिराजुद्दौला वाली लड़ाई की भी बात होगी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसके परिवार ने कभी अंग्रेजों का साथ दिया था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी के युद्ध का यह राजनीतिक संस्करण बहुत ही दिलचस्प है। इसकी गहराई में जाएंगे। आज भोजशाला में हो रहे एएसआई के सर्वे की भी बात होगी। लगातार 5वें दिन एएसआई की टीम ने सर्वे किया। गर्भगृह से स्तंभ की कलाकृतियों तक एक एक कोने की जांच की गई। आपको बताएंगे 120 घंटे में भोजशाला से कौन कौन से राज बाहर आए। क्या कुछ ऐसा भी मिला जिससे इतिहास वाला विमर्श हिल जाएगा? इसका जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। कंगना रनौत पर छिड़ी सियासी जंग की बात भी होगी। विवादित पोस्ट के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगी। विवादित पोस्ट पर कंगना ने कहा है कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगी। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद कैसे नेताओं के बोल बिगड़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। एक राजनीतिक अपडेट भी आपको दे दें। आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से सांसद हैं। आज पीएम मोदी ने संदेश खाली कांड की पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की। फोन पर उन्हें शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। आपको बता दें कि रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट से लोकसभा का टिकट दिया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पीएम की पहली रैली होगी। 30 मार्च को पीएम मेरठ का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी पीएम के मंच पर मौजूद रहेंगे। जाटलैंड से चुनावी शंखनाद की यह तैयारी है। तो सत्ता में बात करते हैं ऐसे शख्स की जिसके लिए बाहुबली, माफिया, डॉन, दबंग, गैंगस्टर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जो अपनी हनक, ठसक, हेकड़ी और अकड़ के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन अब उसे लेकर एक बड़ा सवाल उठ गया है, और वो ये कि क्या जेल में मुख्तार को धीमा जहर दिया जा रहा था? क्या धीमे जहर ने मुख्तार को आईसीयू पहुंचा दिया? गोली और दबंग बोली के चैंपियन मुख्तार अंसारी की जिंदगी में आए इस जहरीले मोड़ का सच क्या है? ये आरोप मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। सत्ता में आज आपको मुख्तार अंसारी की दादागिरी से लेकर धीमे जहर वाले दर्द तक की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले जानिए इस वक्त मुख्तार अंसारी का स्टेटस क्या है। इस वक्त मुख्तार अंसारी का यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बांदा मेडिकल प्रशासन ने सुबह 8 बजे मुख्तार का पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया था, जिसमें यह बताया गया था कि मुख्तार के पेट में दर्द है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। मुख्तार अंसारी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में ये सत्ता की हनक और दबंगई का वो चेहरा है जिसने वर्षों तक अपराध वाला पूरा साम्राज्य बनाया। अब पिछले 18 सालों से वो जेल में बंद है। अब मुख्तार अंसारी और उसके परिवार वाले जेल में साजिश के आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने बांदा पहुंचकर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनके भाई को जेल में जहर देने की कोशिश की जा रही है। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की हत्या करने का प्लान है। वैसे डॉक्टर्स का कहना है कि कब्ज की वजह से मुख्तार की तबीयत खराब हुई थी। कल अस्पताल से उसको छुट्टी मिल सकती है। एक हफ्ते पहले मुख्तार अंसारी ने धीमा जहर देने की शिकायत की थी। दरअसल बाराबंकी की अदालत में 21 मार्च को फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन मुख्तार पेश नहीं हुआ। उसकी जगह डिप्टी जेलर कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार के वकील ने प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें कई गंभीर आरोप थे। आप सिर्फ 30 सेकंड में जानिए कि मुख्तार ने क्या क्या आरोप लगाए थे। साहब, 19 मार्च की रात मुझे खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ, पैर और शरीर की नसों में दर्द हो रहा है। हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा। 40 दिन पहले ही मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। जो स्टाफ खाना बनाने के बाद चख कर मुझे देता है वो भी बीमार पड़ गया है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। इसलिए इलाज की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही मेडिकल बोर्ड बनाकर
जांच भी कराई जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को पिछले हफ्ते निलंबित भी किया गया था। मुख्तार फैमिली का सिर्फ आपराधिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक साम्राज्य भी रहा है, इसलिए इस मामले में राजनीति भी हो रही है। बीजेपी का कहना है यह मुख्तार के कुकर्मों का फल है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जेल में साजिश वाले आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया और ये दूसरी बार हुआ। पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए नहीं, और तब से उनकी हालत खराब है। जेल में खाना चख के दिया जाता है, अलग व्यवस्था की गई है, स्लो पॉइजन क्यों दिया जाएगा? ऐसे लोगों को ऊपर वाला ही व्यवस्था करता है। जितने इन्होंने दुष्कर्म किए हैं ऊपर वाला इसका तो आज नहीं कल हिसाब लेगा ही लेगा। और स्लो पॉइजन सरकार ऐसा क्यों करेगी? उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो जेल के बाहर भी उनका इलाज कराया जाए। फिर वो कैदी कोई भी क्या अपराध है, कौन व्यक्ति है, मैं समझता हूँ सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा कि मैं सर्जरी का कोई केस है, इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था तो ब्लड मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी पूरी तरह से खुला हुआ है, गैस भी। चुनाव का समय आता है तो ये लोग नाटक करते हैं। एक बार आप लोगों ने भी देखा कि पंजाब से जब यूपी आना पड़ा तो नाटक करके जो है व्हील चेयर पकड़ लिए थे नाटक का। वो नाटक ही था और हमको तो लगता है पूर्ण रूपेण नाटक ही है। और बीमार अगर हैं तो बीमार तो कोई हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो मुख्तार अंसारी के परिवार वाले न्याय मांग रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का आरोप है कि उसे अपने पिता को देखने तक नहीं दिया गया। यह जुल्म है। तमाम आरोपों की जो झड़ी लगी हुई है उसकी सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज आपको उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी भी जरूर जाननी चाहिए। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में बंद है। मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, धमकी, दंगा भड़काने, धोखाधड़ी, सरकारी और निजी संपत्तियों पर कब्जा, अवैध वसूली के केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2017 में पंजाब की रोपड़ जेल से उसे यूपी लाया गया था। साल 2021 में मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। मुख्तार को 17 महीने में 8 बार सजा हो चुकी है। इसमें से 2 बार उम्र कैद की सजा है। पहली सजा 23 सितंबर 2022 को हुई थी, वहीं 8वीं सजा 13 मार्च 2024 को हुई थी। सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि इसके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो अपराध की दुनिया में कुख्यात हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में केस दर्ज हुए, सजा हुई। आज आपको मुख्तार अंसारी का पारिवारिक क्राइम परिचय भी हम करा देते हैं। पहला नाम जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी का ही आएगा, जो पिछले 18 सालों से जेल की हवा खा रहा है। 5 बार विधायक रह चुका है। इसके खिलाफ 65 केस दर्ज हैं, ज्यादातर केस पूर्वांचल में हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा के खिलाफ भी 11 केस दर्ज हैं। वो इस वक्त फरार चल रही हैं। एक नाम अब्बास अंसारी का भी है, जो मुख्तार का बड़ा बेटा है। इसके खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। ये इस वक्त कासगंज की जेल में बंद है। मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी, जिस पर जालसाजी और अवैध कब्जे का आरोप है, इस समय फरार है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी 6 केस दर्ज हैं। वो गाजीपुर से सांसद है। मुख्तार अंसारी ने रंगदारी, वसूली, अपराध के दम पर करोड़ों की संपत्ति जमा की। इसकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कानूनी एक्शन भी हो रहे हैं। इसकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। साल 2020 से अब तक हुई जब्त संपत्ति के कुछ उदाहरण भी आपको बता देते हैं। 1 नवंबर 2020 को मुख्तार की पत्नी और बच्चों के होटल पर बुलडोजर चला था। गाजीपुर में मुख्तार के गजल होटल को गिरा दिया गया था। इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई गई थी। 11 नवंबर 2020 को मुख्तार अंसारी की पत्नी और सालों की 22 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। फतेहुल्लाहपुर गांव में मुख्तार की पत्नी आफशा और पत्नी के भाई
सरजील रजा और अनवर शाहजहां की प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी, जिसकी कीमत 22 करोड़ 23 लाख रुपए थी। 9 जून 2021 को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर की जमीन जब्त की गई थी। मऊ के जहांगीराबाद में मुख्तार के दोनों बेटों के नाम पर रजिस्टर्ड 24 करोड़ की जो जमीन थी वो कुर्क कर दी गई। मुख्तार ने यह जमीन वसीयत में अब्बास और उमर के नाम की थी। 26 अक्टूबर 2021 को गाजीपुर के लाल दरवाजा इलाके में बन रहे कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सील किया था। इसकी कीमत 2 करोड़ 84 लाख रुपए थी। 28 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में अफजाल अंसारी की करीब 12.5 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई। यह लखनऊ के डॉलीबाग इलाके में थी। 5 मार्च 2023 को अंसारी परिवार के कॉलेज पर बुलडोजर चला था। मोहम्मदाबाद में यह कॉलेज है। आज मुख्तार अपनी पुरानी तस्वीरें देखता होगा तो बिजली के करंट जैसा झटका महसूस करता होगा। मुख्तार का सिक्का जब चल रहा था तो उसका रसूख था, उस पर पैसे की बारिश हो रही थी। राजनीतिक गलियारों से मऊ की सड़कों तक कोई उसके सामने खड़ा होने की साहस नहीं कर सकता था। लेकिन वक्त की लाठी ऐसी पड़ी कि पैसा, पावर और सेहत सब छिन गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने अंदेशा जताया था कि मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के पास 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति हो सकती है। पुलिस के मुताबिक 2020 से लेकर मई 2023 तक मुख्तार की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। जरा सोचिए कि समय का चक्र जब घूमता है तो किस तरह बड़े बड़े बाहुबली भी बर्बाद हो जाते हैं और हर वक्त जहर की दहशत में जीते हैं। यह मुख्तार की दबंगई का विष काल है।